हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशंस। पहले हम जो पढ़ा चुके हैं एनालिसिस में, और बाकी सारे लेक्चर्स वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिए। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन को मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। Complexometric titration is a type of the volumetric in the formation of the complex. सही, complexometric is a type of the volumetric involved in the formation of the complex. सही। अब इसमें ये बताया गया है कि complexometric है volumetric इन्वॉल्व है, सही, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम से, तो उसे कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक। अब आए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन यूज फॉर डिटरमाइन द मेटल आयन सॉल्यूशन, मतलब एनालिसिस करता है किसका? मेटल आयन सॉल्यूशन का। सही, मेटल आयन का एनालिसिस होती है इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। सही। तीसरा, एन इंडिकेटर कैपेबल प्रोड्यूसिंग एन डिस्टिंक्ट कलर्स चेंज इन डिटेक्ट फॉर द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे कलर चेंज कर देता है। सही, ये इसका हो गया लेक्चर। अब इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स, अब हम कॉम्प्लेक्स है मेटल आयन और लिगेंड। सही, इज अ फॉर्म ऑफ द रिएक्शन मेटल आयन इन लिगेंड। और मेटल आयन क्या है? अब इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सही, कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है? मेटल आयन प्लस लिगेंड। सही, मेटल आयन और लिगेंड क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब मेटल आयन क्या है, लिगेंड क्या है, इसे हमको समझते हैं बहुत बारीकी से। सही, जैसे कि हमने एक कंपाउंड ले लिया NH3 का होल थ्राइस। सही, ये लिया Cl2 का होल थ्राइस। ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर कर लिया हमने। सही, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। सही, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्फीयर है स्क्वायर ब्रैकेट है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो मतलब इसके जो मतलब ये होगा मेटल आयन। सही, ये है मेटल आयन। सही, ये हमारा जो है लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड। सही, और मेटल आयन और लिगेंड से जो मिलके बना होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोई अलग चीज़ नहीं है, जो मेटल आयन लिगेंड के मिलके बना होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब फिर से हम एक और एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको। जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें देख लेते हैं एग्जांपल। ये दे रखा है FeCN6 का होल ट्वाइस। सही, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया मेटल आयन। सही, सही, ये हो गया लिगेंड। सही, अब ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। सही, ये है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सही, अब आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। मतलब जिसके कॉन्सेप्ट ने बहुत बारीकी से आपको समझा दिए, आपको मतलब समझ में आया ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम और भी चीज़ें समझेंगे आपको, ताकि ऐसे पढ़ता हुआ मज़ा आए, बोर ना हो इस लेक्चर को देख के आप। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। आगे देखिए, ताकि हम कॉन्सेप्ट वाइज ही आपको दे दें, ताकि याद नहीं करना पड़े आपको कोई सी भी टाइटेशन। सारी टाइटेशन की वीडियो आपके पेपर से पहले इस चैनल पे अपडेट हो जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लिया। आप आज नए हैं तो आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं। सही, अब यहाँ पे देख लिया कॉम्प्लेक्स क्या है? इज ए फॉर्म बाय द मेटल रिएक्शन द मेटल आयन। सही, अब जे द मेटल आयन इज नोन एज सेंटर आइटम जे। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ।
इसमें क्या हुआ, ये हमारा काउंटर आयन है। सही, जब हमने इसको तोड़ दिया, सही, तो यहाँ पे ये हमारा काउंटर आयन है। सही, और ये हमारा ये जैसे कि ये टूट गया, सही, ये काउंटर आयन हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। सही, अब कॉम्प्लेक्स को हमने, ये मेटल है, ये लिगेंड, अभी पहले समझा चुके हैं हम। अब इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं। सही, अब इसका प्रिंसिपल, ये है इसका प्रिंसिपल। सही, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या मेटल आयन इंडिकेटर भी कह सकते हैं हम इसको। प्रिंसिपल में हम क्या लेते हैं, एक हम वो लेते हैं ब्यूरेट, एक लेते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क। सही, ब्यूरेट में हम लेते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA। सही, हमने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA लिया, एथिलीन डाई टेट्राएमीन। सही, और हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसमें हमने Mg2 एज ए सैंपल लिया और मेटल आयन इंडिकेटर लिया। सही, एक इंडिकेटर लिया EBT। अब होगा क्या, अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। जैसे ये है एक ब्यूरेट, ये हमारा ब्यूरेट है। सही, ब्यूरेट में क्या है, EDTA कॉम्प्लेक्स एज ए टाइटेंट तो लेते हैं, एज ए टाइटेंट ले लिया हमने। सही, EDTA क्या है, कॉम्प्लेक्स, EDTA कॉम्प्लेक्स ले लिया। सही, अब हमने एक बार वो ले लिया इसमें कॉनिकल फ्लास्क लिया, जिसमें हमने एक मेटल लिया और एक इंडिकेटर लिया। एक मेटल ले लिया Mn2 पॉजिटिव प्लस एक इंडिकेटर ले लिया हमने। सही, ये इंडिकेटर, सही, ले लिया। सही, अब क्या हुआ, अब देखो, जो हम इंडिकेटर लेते हैं वो लेते हैं EBT इंडिकेटर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम कहते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी। यहाँ पे जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो होता है एरिक्रोम ब्लैक टी। सही, अब देखिए अब क्या होगा, अब ये ना, ये मेटल और मेटल इंडिकेटर, सही, और मेटल इंडिकेटर आपस में रिएक्शन करेंगे। मतलब इसकी थ्योरी आपको अपने आप लिखना, समझ गए तो आप थ्योरी भी लिख दोगे। देखो, मेटल रिएक्ट विद इंडिकेटर, सही, तो बनेगा मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सही, और जो कि हमारा रेड वाइन कलर का होगा, मतलब मेटल रिएक्ट विद इंडिकेटर। सही, क्या बनता है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनता है जो रेड वाइन कलर का होता है। रेड वाइन कलर का होता है। अभी प्रिंसिपल पूरा समझेंगे इसका, रेड वाइन कलर का। अब इसको, अब ये कॉन्सेप्ट अब इधर से एक बार और समझ लीजिए, जैसे आप भूले नहीं। इसमें ये हमारा है ब्यूरेट, ये हमारा हो गया क्या, मतलब कॉनिकल फ्लास्क। हमने ब्यूरेट में ले लिया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA। सही, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA ले लिया। सही, अब हमने ये मेटल और इसकी रिएक्शन करा दी, ये मतलब इसे, इन दोनों की रिएक्शन हुई है, रेड वाइन कलर का बन गया मेटल आयन इंडिकेटर। आगे हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, मेटल और इंडिकेटर रिएक्शन करके मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंडिकेटर इसमें कौन सा यूज़ होता है, EBT। सही, EBT। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमने ब्यूरेट लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। सही, अब क्या होगा, इसमें क्या है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट है। अब क्या होगा ना, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स EDTA से रिएक्शन करेगा। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यहाँ पे EDTA है। सही, EDTA हल्के हल्के गिरेगा,
ऐसे करके गिर जाएगा, हल्के 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 यहाँ बूंद बूंद करके गिरेगा। आपस में ये दोनों रिएक्ट होंगे, सही, आपस में ये दोनों रिएक्ट होंगे। अब ईडीटी रिएक्ट हो जाएगा, सही, इंडिकेटर फ्री हो जाएगा, सही। ईडीटी ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रिएक्ट हो जाएगा, मेटल फ्री हो जाएगा, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। बन के आ जाएगा मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि इंडिकेटर फ्री हो जाएगा, इंडिकेटर फ्री हो जाएगा, इंडिकेटर फ्री। तो मतलब जो बनेगा, जो रंग देगा वो ब्लू कलर का हो जाए, जो इसमें ब्लू कलर का रंग मतलब शो होगा। यही हमारा प्रिंसिपल होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन का। आगे हम पढ़ते हैं इसके कर्व। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका कर्व, ईडीटी के कर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते क्या हैं हम। इसमें 3 रीजन लेते हैं हम, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड, सही। रीजन फर्स्ट क्या है, अब इसे हम कर्व तो है, कर्व दिया मतलब स्क्रीनशॉट लेके। आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसके नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, सही। अब आगे देखिए, ये मतलब है ना, मतलब इसमें रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, सही। ये है रीजन 1। अब रीजन 1 में क्या है, एक्सेस लेफ्ट द ईडीटी इज कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड आयन, सही। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड आयन। इसमें पहली लाइन में ये समझाया गया है, देखिए पहली लाइन में क्या समझाया है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू अनसैचुरेटेड आयन। पहली लाइन में समझाया गया जैसे कि एक कोनिकल फ्लास्क है, सही, उसमें हमने मेटल और मेटल इंडिकेटर है ले लिया है, सही, ईडीटी अभी नहीं डाला है। तो मतलब तब क्या हो रहा है, तब उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, मतलब कि रीजन फर्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयन इज कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड आयन इक्वल है, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब वो मिलाएंगे ईडीटी इसमें मिलाएंगे, सही, ब्यूरेट में लेके, ब्यूरेट में ईडीटी लेंगे, इसमें मिलाएंगे। जब हम इसमें ब्यूरेट में ईडीटी मिलाएंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे, इक्विवेलेंट पॉइंट पे, इक्विवेलेंट पॉइंट पे हो जाएगा ईडीटी टाइटेशन कर्व में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, देखो ये भी आप यहाँ मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट पे आप ये भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट पॉइंट ये यहाँ पे है ना, इक्विवेलेंट पॉइंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटी, यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे आ जाएगा, सही। अब क्या होगा, अब वो इंडिकेटर उड़ जाएगा, मतलब सॉरी इंडिकेटर उड़ जाएगा, जो एक्सेस जो बचेगा ईडीटी है, सही, जो ईडीटी है बचेगा वो रीजन 3 में ईडीटी बच जाएगा, सही। अब इस लेक्चर्स को इतना शेयर करो, क्योंकि मैंने इतने सरल तरीके से समझाया। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और जहाँ जहाँ बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको शेयर करो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर जहाँ जहाँ ऑल इंडिया में स्टूडेंट है सबको शेयर करो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।